बहिणी, अरे वंदू तू बस गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभेच्छा। तुझे भी। अच्छा वंदू, ये माधुरी, माधुरी वंदू मेरी ननद। हैप्पी गुड़ी पाड़वा। आपको भी। बहिणी, मैं ना बाबा और आई से मिलकर आती हूँ। बाबा, अरे वंदू, ये नाही तुला गुढीपाडव्याच्या आणि नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। बाबा और दादा, आप दोनों को भी गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभेच्छा। अरे अजी तो उसकी आई नहीं आई। बाबा, वो अजीत और आई ना हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ गए हैं। उन्होंने मुझे भी चलने के लिए कहा था, लेकिन मेरा मन था कि मैं आप लोगों के यहाँ साथ यहाँ पे गुड़ी पाड़वा बनाऊं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। बाबा, मैं बहन की कुछ मदद कर देती हूँ। अरे वाह, छान काढली रांगोळी। अहो जरूर आना। गुड़ी के लिए हार कहाँ रखा है? लाए नहीं क्या आप? अरे वहीं तो रखा था मैंने। कहाँ? मैंने तो देख। रुको रुको, मैं लेके आता हूँ। अरे मैं लेके आता हूँ। हाँ अहो, बेटा। बघितलं का? अरे सतीश, शुभेच्छा तुम्हाला पण सुखी राहा। तुम्हा दोघांना नवीन वर्षाच्या आणि गुढीपाडव्याच्या लाख लाख शुभेच्छा। आपको राई को भी। हाँ बेटा, थैंक यू। या ना। चल ना, काही काम करायचंय? चल चल। मुझे बताइए, मुझे क्या करना है? हैप्पी गुड़ी की सारी तैयारी तुम्हारी सासू माँ कर रही है। हमारे लिए कुछ काम बचा ही नहीं है। हम लोग गपशप लड़ाते। चलो आओ आओ आओ, अंदर तो आओ। वंदू, हाँ भाई। अंदर से आई को बुला ले। अच्छा। बाजू 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 बाजू। जावई बापू, सावकाश होऊ द्या। चिंता मत कर मनो, सविता आज नहीं तो कल सुधर जाएगी। लेकिन हम सब साथ में है ना, वो भी एक दिन हमारे साथ होगी। चल, आज बहुत अच्छा दिन है, आज के दिन मायूस नहीं होते। चल खाना खा लेते। चल 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 चल।
एक्सक्यूज मी, कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? जी वो बस ऐसे बच्चों से मिलने आई थी। तो इतनी दूर क्यों खड़ी हैं? जाइए अंदर जाइए, मिलिए, उनसे बातें कीजिए। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, थैंक्स। ठीक है, एज यू विश। भाऊ, आंटी आप डरे नहीं? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? आकाश। बहुत अच्छा नाम है। हाँ चलो मैं अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। ए सुनो सुनो, ये देखो आंटी हमसे मिलने आई है। हाय आंटी। हाय बेटा। आंटी ये सब मेरे दोस्त हैं। इसका नाम शाहिद, इसका नाम अजीज, इसका नाम सागर, इसका नाम अर्शद। बहुत प्यारा नाम है। आंटी हमारे लिए तुम कुछ नहीं लाए? यहाँ जो भी आता है ना हमारे लिए कुछ ना कुछ लाता ही है, और हमको प्रॉमिस करता है अगली बार आएंगे ना जरूर तुम्हारे मम्मी पापा को लेकर आएंगे। ऐसा वादा करते हैं, लेकिन बाद में ना खुद आते हैं ना मम्मी पापा को लेकर आते हैं। आप भी हमसे ऐसा ही झूठा वादा करोगी क्या? नहीं बेटा, मैं झूठा वादा कभी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। कितनी अच्छी हवा है बाहर। गर्मी काफी बढ़ गई है। और सुनो, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मेरा मतलब है सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? हाँ, पहले से बहुत अच्छी है, पर वो क्या है क्या कि दवाइयों के दाम इतने बढ़ गए हैं, दवाइयों के बारे में सोचते ही बीमारी अपने आप भाग जाती है। और घर में सब कुशल मंगल ना? भाभी जी कैसी हैं? हाँ, घर में भी सब ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, पैसों की बात निकालूं या नहीं। इसकी बातों से तो लग नहीं रहा है कि इसके पास पैसे होंगे। बाबा, बाबा, ये ठीक नहीं किया आपने। क्या ठीक नहीं किया बेटा? 20,000 रुपए के लिए आपने गाड़ी के कागज गिरवी रख दिए। बेटा ये बात हम बाद में करेंगे, ठीक है? मुझे अभी ये बात करनी है और इसी वक्त। अरे आपको पता भी है क्या हुआ मेरे साथ? क्या हुआ? आज नाके पर पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी रोक ली, और जब मैं उन्हें गाड़ी के कागज दिखाने गया तो आरसी और बाकी के कागज वहाँ पर थे ही नहीं। अरे आपकी वजह से उनकी 4 बातें सुननी पड़ी मुझे। बड़ी मुश्किल से मांडवली करके मैं वहाँ से निकला हूँ। और पापा मेरी समझ में नहीं आता कि आपने ऐसा कैसे किया। मुझसे बिना पूछे आपने कैसे गाड़ी के कागज गिरवी रख दिए? अरे मैंने तुझसे नहीं पूछा तो इसमें कोई पहाड़ टूट पड़ा? मैंने जब गाड़ी ली थी तो तुझसे पूछा था क्या? नहीं ना। अभी मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने गाड़ी गिरवी रखी, तो इसमें कोई गुनाह किया मैंने? इसमें गुस्सा होने की क्या जरूरत है? मैं समझ चुका हूँ, इस गाड़ी पर मेरा कोई हक नहीं है। आप यही कहना चाहते हैं ना? इस गाड़ी पर आपका हक था तो आपने गाड़ी के कागज गिरवी रख दिए। That's it। अरे जब इस गाड़ी पर मेरा कोई हक ही नहीं है तो मैं इस गाड़ी को नहीं चलाऊंगा। ये रही आपकी गाड़ी की चाबी और मैं चला। अरे बेटा तू बात को खामखा में बढ़ा रहा है, मेरा ये मतलब कतई नहीं था। मैं सब समझ चुका हूँ बाबा, मैं आपके ऊपर एक बोझ बन चुका हूँ, एक बोझ। अरे आज एक गाड़ी को लेकर आपने मुझे इतना सुना दिया, कल को मेरे इस घर में रहने पर बात आएगी। इससे पहले कि आप ये कहें कि ये घर भी मेरा नहीं है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये घर छोड़ के जाने की बात कहाँ से आ गई? हाँ, अरे मेरा जो कुछ भी है सब तेरा ही तो है ना? तू मेरा बेटा है, मेरे बाद सब कुछ तेरा ही होगा। अगर देख तुझे कोई मेरी बात बुरी लगी तो मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, पर बेटा घर छोड़कर तू मत जा प्लीज। अरे भाई समझा आपने बेटा को? कल अगर मेरे घर वालों को ये बात पता चली कि मैंने घर के पेपर्स गिरवी रखे हैं तो शायद मुझे भी इसी दौर से गुजरना पड़ेगा। हो सकता है विनोद भी इसी तरह मुझे छोड़कर चला जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगा। जी कहिए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? जो मैंने गहने पॉलिश करवाने के लिए दिए थे ना वो लेने आई। आपने यहाँ पर गहने दिए थे पॉलिश करवाने के लिए? हाँ। कब? कल। कल? अरे नितिन, कल ये ताई यहाँ पर आई थी गहने लेकर पॉलिश करवाने के लिए? नहीं। माफ कीजिएगा ताई, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है।
हो सकता है आप किसी और दुकान में गई हो। अरे हाँ, कल यही हार की कीमत मैंने पूछी थी। ताई, एक डिजाइन के कई सारे हार होते हैं और वो हर दुकान में बनते हैं। हो सकता है आपने किसी और दुकान में जाके पूछताछ की हो। नहीं 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 नहीं, यही दुकान में मैं देख के गई है, मैं खुद देख के गई हूँ। हाँ। तो फिर आपके पास हमारे दुकान का बिल हाँ। या रसीद वगैरह होगी, वो दिखाइए। एक मिनट, इसमें नहीं, कहीं गुम गई लगता है या घर पे भूलाई, मालूम नहीं, याद नहीं, लेकिन यही दुकान है। रसीद की क्या जरूरत है, जब मैं बोल रही हूँ मैंने दिए थे गहने। फिर ठीक है, काम करते हैं। हाँ। अगर आप यहाँ गहने लेकर आई, हाँ। तो हमारे यहाँ से रसीद मिली होगी। हाँ। तो आपका नाम हमारे बुक में होगा, सविता दामोदर देशमुख। देखो देखो देखो। माफ कीजिएगा ताई, आपके नाम की यहाँ पर एंट्री ही नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लगता है आपको मेरे गहने लौटाने ही नहीं है, हड़प करने का आपका दिल सोच रहा है, इसीलिए आप ऐसी बात कर रहे हो। एक मिनट, हम कब से सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आए वो बोलती चली जाएं। अरे 20 साल से दुकान चला रहे हैं, हमारे दुकान की ईमानदारी की मिसाल दी जाती है मार्केट में, और एक आप है क्या अनाप शनाप बोली जा रही हैं? मुझे कुछ सुनना नहीं है, मैं अब भी पुलिस को बुलाती हूँ। अरे आप क्या पुलिस में कंप्लेंट करेंगी? मैं खुद पुलिस को यहाँ बुलाता हूँ बुलाओ। और अभी इसी वक्त यहाँ फैसला कराता हूँ। बुलाओ, मैं देखती हूँ। कहिए, आप लोगों में से किसने फोन किया था? साहब, ये लोग चोर है, इनके पास मैंने मेरे गहने पॉलिश करवाने के लिए दिए थे, अभी जब मैं मांगने आई तो ये नहीं लौटा रहे, इनको गिरफ्तार करो। अरे खून पसीना इकट्ठा करके मैंने ये सब गहने बनवाए थे, इन्हीं के पास दिए थे, मुझे बराबर याद है, यही दुकान में आई थी, इनको दिए थे। अब ये देखो कैसे झूठ बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसके पास हमारे दुकान की रसीद या बिल भी नहीं है, और न जाने कब से अनाप शनाप बके जा रही है। अरे वाह, रिसीट होगी तो भी मैं देने वाली नहीं। अरे जबान की कोई कीमत होती है कि नहीं? इतनी बुढ़ी औरत क्या झूठ बोलेगी? देखो, जब तक मुझे मेरे गहने नहीं मिलते मैं यही बैठू रहूंगी कोने में। देखो, देखिए, कल आपको इन्होंने कोई रसीद दी थी, कहाँ है वो? मुझे मालूम नहीं, कहाँ रखी वो याद भी नहीं है मुझे। मानव, ये वही हार है जो आई को बहुत अच्छा लगा था। देखिए, सच में बहुत अच्छा है ना? दादा, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत 55,000 है, मगर कोड़ी पड़वा चल रहा है ना, तो आपको 2,000 कम करके 53,000 में दे देंगे। अर्चना, ये तो बहुत महंगा है। ऐसा करते ना, कुछ दिन रुक जाते, मैं एक बार पैसे इकट्ठे कर लूं, फिर ले लेते। ठीक है मानव, लेकिन थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आई जिस दिन ये हार पहनेंगी ना, वो बहुत खुश होंगी। अरे तुम अपने लिए कुछ तो लो। नहीं मानव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मानव, दादा, इसको भी देखिए, आप सीधी तरह से बात मान जाइए और उठिए, नहीं तो हमें आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अरे वाह, कैसा न्याय है? मैंने इनको गहने दिए, ये मुझे नहीं लौटा रहे, मुझ पर अन्याय हो रहा है, आप मुझ पर चिल्ला रहे हो। अरे वाह, अरे इंस्पेक्टर साहब, कुछ तो करिए ना, मुझे मेरे गहने लौटा दीजिए ना। एक मिनट मानव, मानव, आई शायद भूल गई है कि आई ने कौन सी दुकान में गहने दिए थे। मतलब? मानव, क्योंकि कल जब आई गहने देने आई थी तो मैं भी यहीं थी, और मैंने देखा था आई को कि आई ने यहाँ नहीं, इन्हें गहने दिए थे। दादा, मैं सही कह रही हूँ ना? दादा, एक्चुअली मेरी आई को भूलने की बीमारी। आप एक काम करिए, जितने भी पैसे होते हैं ना, आप मुझसे ले लीजिए और वो गहने मुझे दे दीजिए, मैं जाके देखता हूँ। हाँ मानव। अर्चना, मैं जाके देख के आता हूँ। मानव, एक मिनट, अगर आप इस तरह सबके सामने जाकर आई के सामने सच्चाई रखेंगे तो आई का आत्मविश्वास टूट जाएगा, या ये भी हो सकता है कि उनकी सेहत पर उसका सीधा असर पड़े। मत बताइए सबके सामने मानव। अरे लेकिन अर्चना, तो फिर करे क्या? मेरे पास एक रास्ता है मानव, जिससे कि आई का आत्मविश्वास भी नहीं टूटेगा और हमारी प्रॉब्लम का सलूशन भी निकल जाएगा। क्या? एक मिनट।
क्या प्रॉब्लम है आपको? दादा हम जानते हैं आप अभी बहुत परेशान हैं, लेकिन बस इतना चाहते हैं कि आप हमारी बात को समझें। वो जो औरत है वो हमारी आई है। क्या आई है आपकी? यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाइए समझाइए उन्हें। बेवजह तमाशा खड़ा कर रखा है मेरी दुकान में। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ दादा। उनके साथ जो हो रहा है उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं। मतलब ये है कि उन्हें भूलने की बीमारी है दादा। कल उन्होंने कहीं और गहने दिए थे और आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपकी दुकान में दिए, क्योंकि वो भूल चुकी है। दादा बस मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? दादा मैं ये चाहती हूँ कि आप ये गहने लेकर वहाँ आई को दे दे और उनसे कहें कि मैं भूल गया था कि आपके गहने मेरे पास है, और उनसे माफी मांग लीजिए बस। आप जान रही हैं आप क्या कर रही हैं? उन सबके सामने जाकर माफी मांगना, मेरी तो मान प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। और वो गुनाह मैं क्यों कबूल करूं जो मैंने किया ही नहीं? मैं क्यों मांगू सबके सामने माफी? मैं आपकी बात समझ सकती हूँ दादा, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। हमारी आई बीमार है, उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी, और अगर आज उनकी सबके सामने बेइज्जती हुई ना तो उनका आत्मविश्वास टूट जाएगा दादा। हम हमारी आई से बहुत प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते कि उनके साथ ऐसा कुछ भी हो। दादा अगर आप हमारी इतनी मदद कर देंगे ना तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं बोलूंगी। प्लीज दादा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, आप इतना सा मेरे लिए कर दीजिए प्लीज। ठीक है। एक मिनट दादा, ये गहने ये मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी देर बाद लेकर आइए प्लीज। इस औरत को दुकान से उठा के बाहर फेंको। खाली बिल्ली के दिमाग को आग लगा रही है। एक मिनट रुकिए। ये मेरी सास है और मैं इनसे बात करूंगी। आई क्यों यहाँ बेवजह तमाशा करे जा रही हैं आप? यहाँ कोई गहने वहने नहीं दिए आपने। उठिए। ए तू चुप कर। तू क्यों अपनी टांग अड़ाने आई बीच में? आई क्यों जिद कर रही हैं आप? जब इतने सारे लोग कह रहे तो क्या वो झूठ कह रहे होंगे? आई पहली बात ये है आजकल आप सब कुछ भूल जाती हैं। आपको कुछ याद तो रहता नहीं, और आप चलिए अपने गहने यहाँ नहीं दिए। तू मुझे भुलक्कड़ समझती है? बोल ना। अरे सब याद है मुझे, समझी ना तू? ऐसा आपको लगता है। असल बात ये है कि आपको कुछ याद नहीं रहता, लेकिन आप मानने को ही तैयार नहीं। नहीं, ताई बिल्कुल ठीक कह रही है। ताई ने इसी दुकान में ये गहने दिए थे। देख मैं भुलक्कड़ हूँ ना? अभी कैसे आए? हाँ बोलो ना, कैसे आए ये? दरअसल हुआ यूं कि गुड़ी पड़वा की छुट्टी में हमारे पुराने कारीगर बिना बताए चले गए, और हमारे नए कारीगर, उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं था, इसलिए इतना बड़ा ड्रामा खड़ा हुआ। देख लीजिए ताई, बिल्कुल ठीक ठाक है ना? क्या अभी करिए ना मुझे गिरफ्तार। तेरी क्यों बोलती बंद हो गई? तू लोगों को बोल रही थी ना ये भुलक्कड़ है, भूलती है, उसको याद नहीं रहता। अब ये कैसे मिला? मेरी समझ में नहीं आता, तू मेरे हर बात में क्यों आती है टांग अड़ाने? हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? अपनी चोट क्यों बीच में डालती है? आइंदा तू मेरे पीछे आई ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान में रखना। हाँ पड़ गए ना, झूठ के जूते गाल पर पड़ गए ना? हाँ अरे दादा ये लो, आपके 400 रुपए लाए थे, ले लो। अरे नहीं ताई, रहने दीजिए। नहीं, आपने इतना पॉलिश करवा के दिया तो आपको रखना चाहिए ना। खून पसीने के गहने हैं, ऐसे थोड़े ही ना जाने दूंगी मैं। आई बड़ी। क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रही हूँ मानव? आज तुम्हारी बात सच होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। अब सच कहूं तो मुझे भी तुम्हारे यकीन पे यकीन हो रहा है। मुझे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा।